22 जून 2025 की सुबह छत्तीसगढ़ के रायपुर के दुर्ग विलेज के कुओं में 2 लाशें मिलती हैं, जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। हैरानी की बात यह थी कि जो कातिल थे वो भी पुलिस के पास ही खड़े होकर इस सारी इन्वेस्टिगेशन को देख रहे थे, इस यकीन में कि पुलिस चाहे जो मर्जी कर ले उनको पकड़ ही नहीं सकती। मामला है इंस्टाग्राम पे हुए एक लव अफेयर का, जो कि चलते चलते एक हवस का रूप ले लेता है और उसके बाद होता है एक बहुत भयानक हत्याकांड जिस पे किसी भी इंसान को यकीन कर पाना मुश्किल था। 22 जून 2025 रविवार का ये दिन था। छत्तीसगढ़ के रायपुर के दुर्ग गांव में एक बहुत अजीब घटना होती है, जब कुछ लोग सुबह सुबह कुएं से पानी लेने जाते हैं अपने वाटर कूलर के लिए। गर्मियों के दिन थे और कुएं का पानी अक्सर बहुत ठंडा होता था, लेकिन जैसे ही लोग इस कुएं के पास पहुंचते हैं पानी निकालने के लिए, अचानक से कुएं में बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। ये एक ऐसी स्मेल थी जैसे कुछ सड़ गया हो या फिर गल गया हो। जिसके बाद जब लोगों ने कुएं की तरफ देखा तो उनको एक अजीब सा कपड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। कुछ तैराक कुएं में कूदते हैं इसके बाद, जब वहां से एक छोटे लड़के की लाश निकाली जाती है और ये देख के सारा का सारा गांव सन्न रह गया था। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे के पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके बाद लोग आसपास के कुएं, इस कुएं के पास मतलब और भी ज्यादा कुएं थे, जिनमें लोग देखना शुरू करते हैं कि कहीं उन कुओं में भी कुछ ऐसा तो नहीं है। जिसके बाद जब लोग देखते हैं तो इस कुएं से लगभग 20 से 25 फुट दूर एक और कुआं था। इसमें एक और कपड़ा तैरता हुआ उनको दिखाई देता है। इस कुएं की पानी से भी वैसी ही स्मेल आ रही थी, बहुत अजीब सी। जिसके बाद जब इस कुएं में भी तैराक डुबकी लगाते हैं तो वहां से एक और लाश बरामद होती है। ये एक औरत की लाश थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये दोनों हैं कौन। शक्ल किसी की भी पहचान में नहीं आ रही थी। पुलिस को कॉल करके बुलाया जाता है। पुलिस भी मौके पर ही वहां पे पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको ये पता नहीं चल रहा था कि ये लाशें हैं किसकी और कहां से ये इस गांव में आ गई और किसने इस गांव में इन लाशों को फेंका कि लोगों को पता तक नहीं चला। खैर, इसके बाद पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये दोनों हैं कौन, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इन दोनों को जानता हो। क्यास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है ये दोनों माँ और बेटा हों, और देखने में क्लियरली लग रहा था ये किसी भी तरह की आत्महत्या नहीं है, क्योंकि इन दोनों के हाथ पैर बांधे हुए थे। दोनों को एक बोरी में या फिर एक साड़ी में बांधा गया था और इसके साथ बहुत सारे पत्थर, मिट्टी इस साड़ी में या फिर बोरी में डाली गई थी, ताकि ये दोनों लाशें जो हैं वो डूब जाएं और किसी की नज़र में ना आए जब तक सड़ ना जाएं, मतलब किसी के हाथ भी एविडेंस ना लग पाए। सोचने वाली बात ये थी कि इतनी बारीकी से ये कत्ल किए किसने थे। जिसके बाद दुर्ग एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर जी एक एसआईटी की टीम बिठाते हैं, जिसके बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन काफ़ी बारीकी से की जाती है। ये सब कुछ 24 घंटे के अंदर ही हो गया था, लेकिन जब थोड़ा टाइम बीतता है, गांव के आसपास के लोगों को सबको पता चल जाता है। सब ये लाशें देखने भी इस साइट पे पहुंचते हैं। तो वहीं पे अगले सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर एक महिला पुलिस को कुछ बताती है। वो बताती है कि उसने देर रात एक स्कूटी पे, जो कि इलेक्ट्रिकल स्कूटी थी, उस पे गांव के ही एक लड़के को देखा था और उसके साथ एक औरत और उसका बच्चा भी थे, और उसको ऐसा लग रहा था हो ना हो शायद ये वही औरत और वही बच्चा है। जिसके बाद इस औरत से पूछा जाता है कि आखिरकार ये लड़का कौन था। वो बताती है कि वो लड़का यहीं पे खड़ा है। इस लड़के का नाम था शुभम कुमार सिंगौर और इसकी उम्र थी 22 साल। पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके अलावा उस औरत ने एक और नाम बताया था कि उस लड़के को भी उन्होंने उनके सराउंडिंग ही देखा था, और इस लड़के का नाम था छत्रपाल सिंगौर। इसकी उम्र थी 26 साल। अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। छत्रपाल सिंगौर जो था वो थोड़ा सा पुलिस को सस्पिशियस लग रहा था, जिस वजह से उससे ज़्यादा अच्छे से बारीकी से पूछताछ की जाती है। जिसके बाद वो टूटता है। पहले तो वो बहुत बहाने बनाता है, लेकिन पुलिस की मार के आगे उसका मुंह खुल जाता है। वो बताता है कि ये जो औरत है जिसकी लाश थी, उसका नाम था सुनीता चतुर्वेदी और उनकी उम्र थी 34 साल। सुनीता को उनके घर पे पल्लवी कह के बुलाया जाता था और वो इस गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर रहती थी, रायपुर में ही। छत्रपाल ने बताया कि सुनीता की शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन लगभग 7 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो विधवा ही थी। उसके पति की मौत के समय उसका बेटा सिर्फ 2 महीने का था, लेकिन उसने उसको पालना शुरू किया। उसने वो सब सुख सुविधाएं दी जो कि एक बच्चे को मिलने चाहिए। थोड़े ही टाइम में सुनीता ने एक प्राइवेट स्कूल एज अ टीचर भी ज्वाइन किया। लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही चल रही थी
और इसी दौरान सुनीता सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी। सुनीता की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा था, वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। लेकिन कभी कभार जिंदगी में एक इंसान की कमी महसूस होती थी। इस उम्र में किसी का पति अगर चला जाए तो एक बहुत बेसिक सी नीड होती है ह्यूमंस की, वो होती है फिजिकल नीड। शायद सुनीता को भी यही चाहिए थी। शायद सुनीता एक पति भी ढूंढ रही थी अपने लिए, लेकिन अभी तक उसको वक्त नहीं मिला था कि वो इन चीज़ों की तरफ सोच पाए। जब लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पे आई तो सुनीता ने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, जिसके बाद जब वो चैट कर रही थी, इसी दौरान छत्रपाल से उसकी बातचीत होनी शुरू हो जाती है इंस्टाग्राम पे। छत्रपाल जानता था कि सुनीता उसके पड़ोस के ही गांव में रहने वाली है, जिसके चलते वो भी उससे बातचीत शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है, दोस्ती से नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, दोनों का मिलना जुलना भी शुरू होता है और इंटीमेसी भी शुरू हो जाती है। देखते देखते दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे सुनीता प्यार में पड़ने लग पड़ती है छत्रपाल से, लेकिन वो जानती थी कि छत्रपाल के इंटेंशन शायद शादी करने के या फिर उसके साथ प्यार में पड़ने के नहीं है। वो सिर्फ इंटीमेसी के लिए ही उससे मिलता है, बस हम बिस्तर होना ही उसके लिए बड़ी बात है। इसी के चलते सुनीता जानती थी कि ये उसका रास्ता नहीं है। धीरे धीरे वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना शुरू करती है, छत्रपाल को मिलने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहती है। वो चाहती है किसी से शादी करना, किसी लड़के के साथ परमानेंटली रहना। लेकिन छत्रपाल के इंटेंशन उसको वैसे नहीं लगते थे। छत्रपाल ने थोड़ा टाइम उससे बातचीत करनी छोड़ी, लेकिन जो आदत उसको लग गई थी हर दूसरे दिन सुनीता से मिलने की, इंटीमेट होने की, ये आदत उसके अंदर से जा नहीं रही थी, जिसके चलते वो सुनीता के साथ एक खेल खेलता है। वो फिर से सुनीता के कांटेक्ट में आता है, उसको कहता है कि उसको वो थोड़ा सा टाइम दे, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दे। वो उससे शादी भी कर लेगा और उसके बच्चे को भी अपना लेगा, उसको पिता का प्यार भी देगा। सुनीता ये बात सुन के बहुत खुश थी, क्योंकि वैसे ही वो छत्रपाल के प्यार में गिर चुकी थी पूरी तरह से। अब धीरे धीरे सब कुछ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते दोनों फिर से बहुत रेगुलरली इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं, मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। कभी छत्रपाल सुनीता के घर चला जाता या फिर सुनीता के गांव चला जाता, तो कभी सुनीता छत्रपाल के गांव चली जाती थी। इस तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन थोड़ा टाइम बीतने के बाद जब सुनीता को पता चलता है कि छत्रपाल के इंटेंशन शायद फिर से शादी करने के नहीं है और वो सिर्फ टाइम पास ही कर रहा है, तो सुनीता ने उसको फोर्स करना शुरू कर दिया शादी करने के लिए। हालांकि दोनों में एज गैप भी बहुत ज़्यादा था, लगभग 8 से 9 साल का। और दूसरी तरफ छत्रपाल, जो कि अभी जवान था, वो जानता था उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो बस सुनीता के साथ अपनी हवस मिटा रहा था और सिर्फ टाइम पास कर रहा था। और देखते देखते ये चीज़ें एक एक्सट्रीम मोड़ ले लेती हैं, जब थोड़े टाइम के बाद यानी कि अप्रैल 2025 में छत्रपाल शादी कर लेता है बिना सुनीता को बताए। लेकिन थोड़ा टाइम तो ये सब कुछ प्राइवेट ही रहता है, क्योंकि छत्रपाल ने सुनीता से शेयर नहीं किया था। हालांकि इसके बाद भी वो उससे मिल रहा था, वैसे ही सब कुछ चला के रखा हुआ था ताकि सुनीता शोर ना मचाए या फिर छत्रपाल को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इस तरह की चीज़ें छुपाए नहीं छुपती। जो इंसान आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता रहता है, हर दिन किसी न किसी बहाने से बातचीत करता रहता है, उनसे छोटी छोटी बातें भी नहीं छुपाई जा सकती। शादी करना तो एक बहुत बड़ी बात थी। यही बात सुनीता तक पहुंच जाती है, जिसके बाद सुनीता उसको और भी परेशान करना शुरू कर देती है कि आखिरकार क्यों उसने उसको धोखा दिया, क्यों इस तरह से उसने उसको परेशान किया। और वो लगातार उसके कॉन्टेक्ट में थी। अब जब छत्रपाल बहुत परेशान हो चुका था, उसकी मैरिड लाइफ भी इस चीज़ से इम्पैक्टेड होने लग पड़ी थी, तो वो चाहता था सुनीता को काफ़ी अच्छे से समझाना। इसी के चलते उसने अपने कज़न शुभम को 18 से 19 जून की रात को सुनीता के घर भेजा अपनी इलेक्ट्रिकल स्कूटी देके, ये कहते हुए कि वो सुनीता को वहाँ पे लेके आए, मतलब जो उसका गांव था उसी में खेत थे, वहाँ पे लेके आए और वहाँ पे उसको सुनीता से कुछ बातचीत करनी है। ये वक्त रहा होगा रात का लगभग शाम का 8 साढ़े 8 बजे का, जिसके बाद शुभम जाता है और सुनीता को उसके बेटे के साथ अपनी स्कूटी पे छत्रपाल के गांव में लेके जाता है, जहाँ पे वो एक सुनसान एरिया में जाते हैं जहाँ पे खेत थे। और वहाँ पे छत्रपाल सुनीता को समझाना शुरू कर देता है, लेकिन सुनीता बहुत गुस्से में थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और उसको डांट रही थी। छत्रपाल नहीं चाहता था कि उसके गांव में किसी भी इंसान को इस बारे में पता चले, उसकी बदनामी हो या फिर उसकी शादी टूट जाए। जब ये बातें कंट्रोल नहीं होती हैं, ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं, तो छत्रपाल पहले तो सुनीता के हाथ पैर बांधता है अपने कज़न के साथ मिलके और फिर उसका गला घोट के उसकी जान ले लेता है।
थोड़ी ही देर में वो देखता है कि सुनीता का बेटा भी वहीं पे खड़ा था और उसने सब कुछ देख लिया था। वो नहीं चाहते थे उसको भी जिंदा छोड़ना। इसी के चलते वो उसका भी सुनीता की चुन्नी से ही गला घोट के उसकी भी जान ले लेते हैं। अब क्योंकि उन्होंने ये प्लान नहीं किया था, वो नहीं चाहते थे सुनीता और उसके बेटे को मारना, लेकिन ये हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया था और अब इसका वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो जानते थे कि गलती हो गई है और इस गलती को बढ़ाने के लिए उन्होंने आगे और भी गलतियां की। चुपचाप से उनकी प्लानिंग ये थी कि वो इन लाशों को एक बोरे में डालते हैं, एक साड़ी में बांधते हैं और उसके बाद इस साड़ी में बहुत सारी मिट्टी पत्थर डाल देते हैं ताकि इन लाशों को कुएं में फेंक सके। और इसके बाद उनको ये भी लगता था कि गांव के कुएं में किसी को लाश मिलेगी भी तो उन पे शक नहीं जाएगा और हो सकता है तब तक लाश मिले जब तक ये पूरी तरह से सड़ जाए। जब पुलिस पहचान ही नहीं पाएगी तो क्या ही पता चलेगा किसकी लाश है। इसी के चलते वो इन लाशों को जैसे तैसे इन कुओं के पास पहुंचाते हैं। चाहते वो ये थे कि दोनों लाशों को एक ही कुएं में फेंके, लेकिन कुओं में पानी इतना ज़्यादा नहीं था कि दोनों लाशें पूरी तरह से डूब पाएं। इसलिए उन्होंने एक लाश एक कुएं में फेंकी और दूसरी लाश दूसरे कुएं में फेंकी। तरकीबें उन्होंने सारी लड़ाई थी कि ये लाशें तैर ना पाएं, लेकिन 2 से 3 दिन ये कुएं के अंदर तो रहती हैं, लेकिन किसी तरह से कपड़े ये बाहर दिखाई देने लग पड़ते हैं। स्मेल लोगों को आने लग पड़ती है, जिसके बाद जब कुछ तैराक कुएं के अंदर जाते हैं तो ये लाशें भी बाहर निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो ये दोनों भी वहीं पे खड़े थे, देख रहे थे किस तरह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो जानते थे कोई रास्ता नहीं है इस तरह का कि पुलिस इन दोनों को पकड़ पाए। लेकिन इस महिला की बातों से पुलिस को सब कुछ क्लियर हो गया। छत्रपाल और उसके कजन ने भी ये बात एक्सेप्ट की, जिसके बाद सुनीता के माता पिता को भी बुलाया जाता है। वो भी इन लाशों को देखते हैं और पहचान करते हैं। हालांकि उन्होंने भी अपनी बेटी और पोती की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन अभी इस रिपोर्ट को लगभग 1 से 2 दिन ही हुए थे। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी कि दूसरी तरफ से ये मामला सामने आ गया था। इस तरह के इंसिडेंट्स एक बात बहुत क्लियर करते हैं कि सोशल मीडिया का वो प्यार जो आपको इंटीमेसी की तरफ लेके जाता है, सिर्फ जो प्यार आपका बिस्तर पे ही दिखता है, वो प्यार प्यार नहीं होता, सिर्फ धोखा होता है। और जब मौका मिलता है तो इस तरह के अफेयर्स की लाश इसी तरह से कुओं में या फिर नदी नालों में पाई जाती है। आई रियली होप इस तरह के इंसिडेंट से आपको कुछ सीखने को मिलता हो। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।